इस पाठ के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि शेर की जगह तुम, ये जो है शीर्षक है, और इस शीर्षक के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं, तरह तरह के प्रश्न। अब आप शांत रहिएगा, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद मैं जब पूछूंगा तब बोलना है। अभी थोड़ा शांत रहिए। चलिए, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको भी कोई गहरी नींद से जगाता होगा तो आप भी क्या हो जाते होंगे? गुस्सा हो जाते होंगे। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा है जो गहरी, गुड मॉर्निंग, गहरी नींद से जगाने पर भी गुस्सा नहीं होता है? ऐसा कोई है तो वो मुझे बताए। केवल वो बताएगा जो गहरी नींद में जगा देने पर भी गुस्सा नहीं होता है। क्या? अच्छा अच्छा। पेरेंट जो है उनसे मैं पूछूंगा तब पता चलेगा आप गुस्सा होते हो कि नहीं होते हो, है ना? आप तो कहोगे कि मैं गुस्सा नहीं होता, है ना? ऐसे तो कोई भी कहेगा मैं गुस्सा नहीं होता, है ना? लेकिन वो तो आपके पेरेंट्स होते हैं। चलिए, सभी गुस्सा नहीं होते, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, गुस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम मोती हो। अच्छा, चलिए, तो जो होते हो, अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो आप लिखोगे कि अगर मुझे कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं गुस्सा हो जाता या हो जाती हूँ। और या फिर तुम लिख सकते हो कि नहीं, अगर कोई मुझे गहरी नींद से जगाता है तो मैं गुस्सा नहीं होता, है ना? तो दोनों उत्तर इसके हो सकते हैं। आप कौन सा उत्तर लिखना चाहेंगे वो आप लिख लीजिए। ठीक है, दोनों उत्तर हैं, ध्यान रखना है आपको, अपना उत्तर लिखना। मैं जो लिखवाऊंगा वो उत्तर लिखना है। कि मैं कह दूं कि मैं गुस्सा नहीं होता तो आप लिख दो कि मैं गुस्सा नहीं होता या नहीं होती। और जबकि आप गुस्सा हो जाते हो तो वो आंसर आपके लिए सही थोड़े होगा, है ना? या फिर मैं ये लिखवा दूं कि जैसे मैं, मुझे कोई जगा दे, गहरी नींद में कोई जगा दे तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। अगर ये मैं लिख दूं कि अगर मुझे कोई गहरी नींद से जगा देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है, तो ये आंसर हो सकता है कि किसी के लिए सही ना हो, है ना? सक्षम के लिए सही ना हो। सक्षम कहता मैं गुस्सा नहीं होता हूं, तो सक्षम तो लिखेगा कि अगर गहरी नींद से मुझे कोई जगाता है तो मैं गुस्सा नहीं होता हूँ। लेकिन वान्या कहती है कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो वान्या लिखेगी कि अगर गहरी नींद से मुझे कोई जगाता है तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। ठीक है, तो अपने अलग अलग उत्तर लिखने हैं। बात समझ आई? हेलो, समझ आ गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मक्खी को उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते हो जब ऊब जाते हो? जब ऊब जाते हो तो क्या करते हो? ये नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये अभी ये ओपन क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी बता दे। इसको बताएंगे माही डूबे। माही डूबे बताएंगे, केवल शिवांश माइक बंद करें, शिवांश माइक बंद करें। माही डूबे केवल बताएंगे, केवल माही डूबे, इसके अलावा कोई माइक ओपन नहीं करेगा, ध्यान रखिए। माही डूबे बताएं कि अगर आप जो है ऊब जाते हो तो क्या करते हो? गुस्सा नहीं होते? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊं ना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ऐसे ऐसे नहीं कि कोई भी बता दे, ऐसे नहीं होगा भाई। ऐसे तो आप लोग मतलब अब मैं ही करते रहोगे। ये बताएंगे अंशुल तमोली, अंशुल। हाँ, अंशुल बताओ, आप उब जाते हो तो क्या करते हो? मतलब मान लो आपको बार बार कोई परेशान कर रहा हो और आप उब जाओ तो क्या करते हो?
हम्म? जो परेशान कर रहा है उसको पीट देते हो क्या? ऐसा नहीं करना, गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं करना है। हाँ बताओ क्या करते हो? अंशुल, या मॉर्निंग लेट, लेट जो आएगा लेट क्लास में, वो भाई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करेगा, ठीक है? वो शांत बैठ के सुनेगा। एक तो लेट आते हो, ऊपर से गुड मॉर्निंग। नहीं बता रहे हैं अंशुल, नहीं बता रहे हैं, दीक्षा बताएं, दीक्षा। आप मान लो आप परेशान हो जाते हो, ऊब जाते हो, तो क्या करते हो? मैं कह रहा हूं आप ऊब जाते हो तो क्या करते हो, और किस चीज में ऊब जाते हो? किस काम में आप ऊब जाते हो? बताओ। किस? राइटिंग करते करते ऊब जाते हो? लिखते लिखते ऊब जाते हो? अच्छा, तो फिर क्या करते हो उसके बाद? थोड़ी देर बाद लिखते हैं, अच्छा, ठीक है। चलिए, अब दीक्षा ने बता दिया है, और मैं पूछता हूँ। क्षमा, क्षमा कौन है भाई? क्षमा ठाकुर, क्षमा ठाकुर। क्षम बताएं मुझे कि किस काम को करते करते आप ऊब जाते हो? क्षमा, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आपके बैकग्राउंड से, ठीक है। तो अभी बताएंगी कनिका। हाँ, क्या करते करते ऊब जाते हो? बताओ। हाँ, ऊबने का मतलब, ऊबने का मतलब नहीं पता, मैं बताता हूँ, देखो। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो पहले। ऊबने का मतलब समझ लो, देखो। अगर कोई काम करते करते आप परेशान हो गए। सुनैना सोनी, सुनैना सोनी फिफ्थ बी से है, और फिफ्थ बी में जरा आप लोग टाइम टेबल नहीं देखते हो क्या? टाइम टेबल के हिसाब से आज किसकी क्लास है अभी? फिफ्थ बी में, फिफ्थ क्लास में किसकी किसकी है? क्यों सुनैना, बताओ। ये है फिफ्थ, और फिफ्थ में आज किसकी किसकी क्लास है? देखो यहाँ पर इंग्लिश है, फर्स्ट पीरियड बबीता मैडम का। दूसरा है ईवीएस, मौसमी मैडम का। तीसरा है कौन सा, मैथ्स, अलका मैडम का। तो बबीता मैडम, मौसमी मैडम और अलका मैडम, इनकी क्लास है इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स की। सोमवार है आज, है ना? मंडे है ना? तो थोड़ा टाइम टेबल देख के फिर पूछा करो। आप लोग सीधे सीधे मुझे फोन करने लग जाते हो। पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हो, अच्छा। हाँ, तो ऊबने का मतलब एक बार मैं फिर बता दूं। ऊबने का मतलब बता दूं कि क्या, ऊबना मतलब परेशान हो जाना, थक जाना। मतलब शेर जैसे था, देखो, मक्खी मक्खी उड़ाते 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 परेशान हो गया, थक गया, तो उसे कहते हैं ऊबना, है ना? जब काम करने का, वो काम करने का मन ही ना करे, तो उसे कहते हैं ऊबना। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारा लिखने को दे दिया जाता है, और आप लिखते 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 लिखते, अब मन करता है कि अब तो मुझे नहीं लिखना है ना? उस समय आप ऊब गए। हाँ बताओ। हाँ,
पढ़ाई से सभी उग जा रहे हैं, सब पढ़ाई से ही उग रहे हैं और किसी काम से उगते नहीं है। किस चीज से? पढ़ते पढ़ते उग जाते हो, हाँ तुम पढ़ते पढ़ते ही उगोगे, हाँ। खाली समय में? अच्छा, जब कुछ करने को नहीं होता तब उगते। अच्छा, तो कनिका से पूछो, इसके पास कुछ ना कुछ करने को रहता है हमेशा, हाँ। क्यों कनिका? करने को रहता है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ। देखो ये नहीं उगती है, उगती नहीं है ना। कनिका उगती है कि नहीं उगती? किस लिए उग जाते हो? पोयम पढ़ते पढ़ते उग जाते हो? गुड मॉर्निंग, लेट लेट जो ज्वाइन करें वो भाई गुड मॉर्निंग ना किया करें, पहली बात। बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं वो गुड मॉर्निंग बोल के। या तो आप समय से ज्वाइन करो तब गुड मॉर्निंग करो, चाहे जो करो, हैं। टाइम से ज्वाइन नहीं करते हो और गुड मॉर्निंग करते रहते हो बीच में। डेली पढ़ते हो, हाँ ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों से मैंने बात की है और मुझे पता चला है कि ज़्यादातर लोग पढ़ते पढ़ते ऊब जा रहे हैं, है ना। कुछ एक हैं जो फिर गुड मॉर्निंग, देख लो ये लेट ज्वाइन करने वाले गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे। एक तो तुमने वैसे ही जो मॉर्निंग को बैड बना दिया है, लेट ज्वाइन किया है, तो काहे की गुड मॉर्निंग आपकी कैसे बची? गुड मॉर्निंग बची ही नहीं, लेट ज्वाइन हुए हो। हम्म। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है कि आप क्या क्या करते करते ऊब जाते हो। तो मान लो आप जो है पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हो, तो लिखोगे कि हम पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। या फिर आप खेलते खेलते ऊब जाते हो तो लिखोगा मैं खेलते खेलते ऊब जाता हूँ। या आप अगर सोते सोते ऊब जाते, अगर आप सोते सोते ऊब जाते हो तो आप लिखो मैं सोते सोते ऊब जाता हूँ, है ना। या ऊब जाती हूँ, ठीक है। तो जिस काम से आप ऊब जाते हो वो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखें। आगे क्या है, मान लो कि तुम शेर हो। क्या मान लो? हाँ कॉपी में ही लिखना है, कॉपी में ही लिखना है। मान लो कि तुम हो शेर, क्या बात है। अगर तुम शेर हो गए तब तो बड़े जो है खुश हो जाओगे, है ना। खुश हो जाओगे शेर होके, कौन कौन खुश हो जाएगा? अच्छा। अच्छा। सारे बच्चे खुश हो जाएंगे? अरे वाह क्या बात है, अगर शेर हो जाएं तो सारे खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छे। लेकिन मैं खुश नहीं होऊंगा। हम्म। हाँ शेरनी शेर सब वही है, ठीक है, बस वो जेंडर का फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर शेर या शेरनी कुछ भी बन जाओ तो आप खुश हो जाओगे क्या? ये पूछो। अच्छा, लेकिन ध्यान रखो कि शेर बनने के बाद, शेर बनने के बाद आपको ये जैसे खाना आपको मिलता है, जैसे कपड़े मिलते हैं, ये सब नहीं मिलेंगे। ठंड लगेगी, और ठंड लगेगी तो आपको छुपना पड़ेगा जाके कहीं, है ना। कपड़े तो मिलेंगे नहीं, शेर को कपड़े नहीं मिलते। हाँ, और कई बार, है ना, और कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, है ना। कई कई दिनों तक खाना भी नहीं मिलेगा शेर को। शेर को जल्दी खाना नहीं मिलता। आपको पता है कि, हाँ, शेर जो होता है उसको जल्दी से खाना नहीं मिलता, उसको बड़ी मेहनत करके जो है शिकार करना पड़ता, फिर खाना पड़ता। घूमता ही रहता, तो आप शेर, आप अगर, हाँ आप अगर शेर या शेरनी हो गए। हम्म
चलिए, चलिए। तो चलिए अब शांत रहिए। तो मान लिया कि आप शेर बन गए। आप क्या हो गए? शेर। खुश हो जाइए, शेर हो गए आप। ठीक? और लेकिन आपने भी जो है भोजन-वोजन करके आप आराम करने लगे और 3 दिन से आपने नहाया नहीं है, स्नान नहीं किया है। तो आपके ऊपर भी मक्खी भिनभिना रही है, परेशान कर रही है जैसे शेर को कर रही थी। तो अच्छा, नहीं, तो आपको मान लो लोमड़ी को सब कुछ बताना है कि मक्खी ने तुम्हारे साथ क्या-क्या किया है, तो आप क्या-क्या बताओगे? क्या-क्या किया मक्खी ने? हाँ, लोमड़ी हुँ, हाँ, तो लोमड़ी को बताना है, क्या-क्या किया मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, वो लोमड़ी को बताना है। क्या बताओगे लोमड़ी को आप? हुँ? तो हम यही बताएँगे कि सुनैना क्या पूछ रही? सुनैना माइक बंद करो बेटा। और क्लास लिंक करी है, आपकी क्लास नहीं चल रही है, हाँ? सुनैना की क्लास नहीं चल रही है। तो हम बताएँगे कि मक्खी ने मुझे बहुत परेशान किया है। लोमड़ी से बोलेंगे, "बहन लोमड़ी, मुझे मक्खी ने बहुत परेशान किया है। वो कभी मुझ उसने मुझे सोने नहीं दिया है। वो कभी मेरे नाक पे बैठ जाती थी, तो कभी मेरे पीठ पर बैठ जाती थी, कभी मेरे कान पे बैठ जाती थी और इस तरह से" हाँ, उसको उड़ाते-उड़ाते मैं ऊब गया। ये मैं बताऊँगा लोमड़ी को, है ना? नहीं, कैसे-कैसे उब गए थे वो नहीं बताना है, यहाँ ये बताना है कि लोमड़ी ने आपके साथ क्या किया, वो मक्खी ने आपके साथ क्या किया है, ये बताना है लोमड़ी को। ये आपको लोमड़ी को बताना है क्योंकि लोमड़ी होती चिड़ै। बिल्कुल, ये इसके आंसर मैं भेजूँगा, लेकिन कुछ आंसर आपको खुद भी लिखने हैं। अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। जब ठीक है, तो जब मैं घर जाऊँगा पेंसिल से लिख के फिर भेजूँगा। ठीक है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आज आपको इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊँगा अगली क्लास में और अगली क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। ठीक है? अगली क्लास गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है? आज के लिए इतना